बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल ग्रामर यानी एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर की सीरीज़ में हम देखेंगे नियर फ्यूचर के लिए या इमीडिएट फ्यूचर के लिए बाज़ औक़ात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं और इसके साथ कभी कभी जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फ्यूचर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम नियर फ्यूचर जो होता है हमारा या इमीडिएट फ्यूचर होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप इससे ज़रा आपकी सिचुएशन वादे हो जाएगी। इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है आप समझते हैं कि जी पीएम लीव्स फॉर कराची ऑन 3 Feb 2023 और पीएम इज़ लीविंग फॉर कराची ऑन 3 Feb 2023, कौन सा सेंटेंस आप ठीक कह सकते हैं? जी बिल्कुल जी। तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस ही ठीक है, यानी कि PM leaves for Karachi on 3 Feb 2023 और PM is leaving for Karachi on 3 Feb 2023। नेक्स्ट देखें, she leaves for Lahore on 4 Feb 2023 और she is leaving for Lahore on 4 Feb 2023। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है? तो इसमें से कहा जाता है कि ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है। आपने जबकि हमने देखा कि ऊपर वाला जो था ये सेंटेंस था, तो इसमें ये भी ठीक है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करें इस काम के लिए, और ये भी ठीक है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करें। क्यों? कि ये चीज़ें जो है ऑफिशियल हैं, ये जितनी जो है फॉर्मल होंगी, फॉर्मल में दोनों चीज़ें जो है पीएम को आम बंदा नहीं होता, पूरे मुल्क में एक होता है, तो लिहाजा उसकी सारी चीज़ें ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगी, ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है। तो उसके लिए पीएम लीव्स फॉर कराची ऑन 3 Feb 2023 और पीएम लीविंग फॉर कराची, आप अखबार उठा के देख लें, टीवी पे कैप्शन चेक कर लें, वो इस तरह की हेडिंग्स लगाते हैं। तो इसमें दोनों ठीक होते हैं क्योंकि ये मामला ऑफिशियल है। जब मामला ऑफिशियल हो, इसका रूल समझ लीजिए, जब मामला ऑफिशियल हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि तीसरा चौथा सेंटेंस इसी के पैटर्न पे मैंने लिखा है, तो उसमें पहले वाला गलत है और दूसरे वाला ठीक है। कि यानी शी जो है वो कोई आम खातून होगी, उसकी हमें नहीं पता कि उसकी कोई वजह शोहरत भी हमारे सामने नहीं है, वो आम सा बंदा है, तो लिहाजा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ ये ऑफिशियल नहीं हो सकती चीज़, तो ये लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, शी इज़ लीविंग फॉर लाहौर ऑन 4 Feb 2023, ये ठीक है। तो एक बात तो तय हो गई कि हम जब मामला ऑफिशियल हो या मामला फॉर्मल हो तो हम यूज़ कर सकते हैं दोनों टेंस, और जब मामला ऑफिशियल नहीं है तो हम सिर्फ फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। आगे पांचवा और छठा सेंटेंस देखिए, शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, शी टीचेज इंग्लिश, कौन सा करेक्ट है? दोनों ठीक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर शी टीचेज इंग्लिश का मतलब है कि वो इंग्लिश की टीचर है तो इंग्लिश ही पढ़ाती है, ठीक हो गया। और शी इज़ टीचिंग इंग्लिश का मतलब यह है कि वो इंग्लिश की टीचर नहीं है, वो कंप्यूटर साइंस की टीचर। आज इंग्लिश वाला टीचर छुट्टी पे था, उसको पीरियड नंबर 4 पे बता दिया गया कि आपने इंग्लिश की क्लास ले लेनी है, तो वो आप पीरियड नंबर 4 जो कि इंग्लिश की क्लास है उसमें वो इंग्लिश पढ़ा रही है। एट प्रेजेंट 4th पीरियड अभी चल रहा है, हमें कोई पूछ रहा है कि वो खातून कहाँ है, तो हम कहते हैं शी इज टीचिंग इंग्लिश, कि वो इंग्लिश पढ़ा रही है, तो लिहाजा वो इंग्लिश पढ़ाना उसका प्रोफेशन नहीं है। तो ये काम, ऐसे सेंटेंसेस उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम समझते हैं कि जनाब क्या है कि वो एक्शन जो है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए टेम्परेरी, इसका मतलब ये टेम्परेरी, और इसका मतलब है परमानेंट, कि यानी कि उसका प्रोफेशन ही वही है ना, परमानेंट काम उसका वही इंग्लिश पढ़ाना। अब इसी के पैटर्न पे ये दोनों करेक्ट है, इसी के पैटर्न पे मैंने 7 और 8 को डिज़ाइन किया है। ही इज़ ऑलवेज मेकिंग अ मिस्टेक और ही ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेक, दोनों में से कौन सा ठीक है? तो दोनों में से दोनों ही ठीक हैं। अब इसका रूल ये है कि अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चीज़ होती, ये तो मिस्टेक निकाली जा रही है ना, एक नेगेटिव चीज़ का तज़किरा है। अगर हम ये कहते हैं कि ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग ए क्रिकेट और ही ऑलवेज प्लेज ए क्रिकेट, तो उसमें ही ऑलवेज प्लेज ए क्रिकेट वाला सेंटेंस ठीक होता, दूसरा गलत होता। तो इसका रूल ये है कि जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो ऑलवेज यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑलवेज यूज़
जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जा सकता है। जबकि नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ किया जा सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ किया जा सकता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो लिहाजा ये हमने आज पढ़ लिया कि नियर फ्यूचर के लिए या इमीडिएट फ्यूचर के लिए ये सेंटेंसेस किस रूल के तहत ऐसे फ्रेम किए जाते हैं। थैंक यू।